अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। सुबह का आगाज़ होता है तो बहुत सारी ऐसी ख़बरें, बहुत सारे ऐसे वाक़यात, बहुत सारे ऐसे नज़रियात, बहुत सारी ऐसी बेज़ाब्तगियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाती हूँ जो कोई और नहीं देखता। वो कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से आपकी नज़र करना मेरी और मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम वो चीज़ें आपके लिए निकाल के लाते हैं जो इतना आसान नहीं होता जिस पर रिपोर्टिंग करना। यहाँ पर माफिया की बात कर लें, तजावुज़ात माफिया की बात कर लें, या आप जो वो उस माफिया की बात कर लें जो स्टैंड माफिया है, जो हर जगह पर जो है वो साइकिल और गाड़ियों के स्टैंड जो है वो अपनी मर्ज़ी से लगा के बैठे हैं, जिन्होंने पूरी पूरी सड़क जो है वो घेरी हुई है, लेकिन इस पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। जब मीडिया टीम वहाँ जाती है और लोगों को ये दिखाती है कि ये स्टैंड माफिया जो है ये पूरे शहर में किस तरह सरगर्म अमल है और किस तरह से जो है वो ये लोगों से एक बाइक खड़ी करने के 50-50, 100-100 रुपए तक जो है वो ले रहे हैं, और जब इस बेज़ाब्तगी को जो है वो ऑन किया जाता है तो फिर मीडिया टीम पर तशद्दुद सामने आता है। हमारे सहाफ़ियों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। नादरा के ऑफिस की अगर आप बात कर लें तो नादरा ऑफिस के अंदर की बेज़ाब्तगियाँ तो अपनी जगह पे, जब आप एक बे फॉर्म लेके नादरा के ऑफिस में जाते हैं तो सबसे पहले आप उसे 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट करवा के जब लेकर आएंगे तो फिर आपके दादा का शनाख्ती कार्ड मांगा जाएगा, फिर आपके बहन और भाइयों के जो है वो अंगूठे वहाँ पर जो है वो ज़रूरी होंगे, फिर मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ बीच में ऐड करके आपको चक्कर पे चक्कर लगवाए चले जाएंगे, और जब आपको बहुत सारे चक्कर आ जाएंगे तो फिर जाके आपका कहीं काम जो है वो किया जाएगा। ये सूरत हाल दिखाने पे सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अगर आप जो है वो किसी महकमे की बेज़ाब्तगी सामने लेकर आ जाते हैं तब सहाफ़ती लोगों को जो है वो यहाँ पर उन पे वार किया जाता है। तो कब तक, आखिर कब तक हम ये सब जो है वो बर्दाश्त करते रहेंगे? हमारे सहाफ़ी, हम सब सहाफ़ी जो है वो यहाँ पर अगर सेफ़ नहीं है या हमारी ज़िंदगियाँ सेफ़ नहीं हैं, और हम जो काम कर रहे हैं, जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो माशरे के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए तो कोई नहीं कर रहा। कि कोई रिपोर्टर जो है वो कैमरामैन लेके जो है वो कहीं भी पहुँच जाता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स हैं या जो सोशल मीडिया पे रिपोर्टर हैं, मैं YMA की जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, आपकी यंग मीडिया एसोसिएशन जो है वो हमने बनाई, हमने पूरा प्रॉपर हम उस पर काम कर रहे हैं। किसी भी बंदे की जो है वो जुर्रत नहीं है कि कोई किसी सहाफ़ी पर जो है वो हाथ उठाए, और अगर कोई ऐसा जो है वाक़या होता है तो हम उसे कंडेम करते हैं, उसकी मज़म्मत करते हैं। आज ऐसा ही एक वाक़या हमारे अपने एक रिपोर्टर के साथ हुआ, जिनको आप अक्सर मेरे प्रोग्राम में देखते रहते हैं, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं। नादरा के ऑफिस के बाहर जो स्टैंड माफिया है उन्होंने उनको ज़दोकोब किया, मारा पीटा, और इवन के उनके हाथ पे शदीद चोट भी आई है, और उन्हें अपने सहाफ़ती काम करते हुए रोकने पर ख़ास तौर पर तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया गया। हमारे कैमरे को भी नुकसान पहुंचा, हमारे कैमरामैन को भी जो है वो इस तरीके से जो है वो ज़दोकोब किया गया। तो ये क्या है, ये क्या जो है वो बदमाशी का बाज़ार जो है वो गर्म करके रखा हुआ है? ऐसे तो कोई बात नहीं है कि हम सच बोलना छोड़ देंगे और ये इस तरह से करेंगे। कामरान अली साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले मैं आपको वो रिपोर्ट दिखा दूँ नादरा के हवाले से, उसके बाद इनसे सारी बात और तफसीलात जो है वो हम पूछते हैं। जी। शहर लाहौर में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग के अंबार, ट्रैफिक के मसाइल अपनी जगह पर शहरियों से मर्जी के रेट वसूल करना जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसका जहां दिल चाहता है गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बना लेता है। अवामी इस्लाह और सहूलियात की बात अगर सहाफी करे तो इन्हें सरेआम तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है। सहाफियों का तहफ़्फ़ुज़ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है, मगर आए रोज तशद्दुद के वाक़ियात रूनमा होने लगे हैं, जिससे आम शहरियों के साथ सहाफी भी गैर महफूज हो गए हैं। इस मुकद्दस पेशे से जुड़े अफराद का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो अपनी सहाफ़ती काम करते हुए जो है वो कामरान अली साहब के ऊपर जो है उस शख्स ने उनका कैमरा, उनका माइक छीनने की कोशिश की, कैमरा बंद किया, और ये अभी हमने आपको पूरी फुटेज जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं है। ये हमारे पास तमाम का तमाम प्रूफ जो है वो मौजूद है। ये जो काम हुआ ये कौन से बस स्टैंड, सॉरी साइकिल स्टैंड, या जो भी इनका जो ये स्टैंड माफिया है, कहाँ पर हुआ, किस तरह हुआ? ये नादरा के ऑफिस के बाहर की फुटेज है जो अभी हमने आपको दिखाई है। इस पर कामरान अली साहब जो है वो कहते हैं, मैं तमाम सहाफ़ती तंजीमों से, ख़ास तौर पे प्रेस क्लब से ये अपील करती हूँ कि सहाफ़ती जितने भी सहाफ़ी हैं हमारे, वो अपनी जो कारकर्दगी सरअंजाम दे रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए CM साहब से ख़ास तौर पर जो है वो अपील करते हैं। मैं भी CM साहब से जो है वो डायरेक्ट अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है वो अपील करती हूँ कि हम तमाम सहाफ़ी, हम तमाम एंकर पर्सन, जिसका दिल चाहता है वो सहाफ़ियों पर जो है वो तशद्दुद का उनको निशाना बनाता है। हमारे बहुत सारे रिपोर्टर जो है वो इसकी नज़र हो चुके हैं, बहुत सारा हमारे मीडिया में जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं
उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो हम इसको मजम्मत करते हैं, इसकी कंडेम करते हैं। प्रेस क्लब को भी चाहिए कि आगे आए, सारी सहाफ़ती तंजीमों को चाहिए कि इस पर आगे आकर जो है वो बात करें और इन माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। कामरान अली साहब, क्योंकि ये तफसीलन मुझे ये बताना और ये बयान करना जो है वो ज़रूरी था, इसलिए मैं अब आपकी तरफ आ रही हूँ। अब ज़रा आप बताइएगा और अपना हाथ भी दिखाइएगा जो आपका जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ है, कि ये क्या मामला हुआ, कैसे जो है वो ये बंदा आप पे झपटा और इसने क्यों इस तरह की हरकत की, और ये स्टैंड माफिया वहाँ कितने सालों से काम कर रहा है और कोई इनको रोकता क्यों नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। बात यह है कि हमारे मुल्क पे पाकिस्तान में ना अब सच बोलना बहुत बड़ा जुर्म बन गया है। आप जब भी सच बोलेंगे ना, सच का साथ देंगे। वाक़या करबला में भी हमने देखा कि वो सच पर खड़े रहे, हक पर खड़े रहे, अपने घर को कुर्बान कर दिया, जिसकी याद में आज भी जो है वो सिलसिलेकार जो आज़ादारियाँ हैं वो जारी हैं, लेकिन उन्होंने सच का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बिल्कुल इसी तरह कोहिनूर न्यूज़ की टीम जो है ना वो भी सच पर खड़ी है। हमें ये जान से मारने तक भी जाएंगे तो हम सच को जो है वो छुपाएंगे नहीं, सच सामने नहीं रोक सकते। एक रिपोर्टर को, एक एंकर पर्सन जितना आप को नहीं दबाएंगे चुप करा मामले सकते। को, ये उतना ही बाहर आएगा। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो ये कल का वाकया हुआ, मैं उसके ऊपर भी और अपने देखने वालों को आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बता दूं कि अल्लाह ने करम किया, हम ठीक है, हमारे ऊपर कातिलाना कल हमला हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं और मेरा कैमरामैन महफूज हैं। बात यहाँ से शुरू होती है कि जो नादरा का ऑफिस है, ये पहले DAG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस की बैक साइड पे हुआ करता था, किला गुजर सिंह की बैक साइड पे। अभी जो है ये बाहर आ गया है और इसको मेगा सेंटर का नाम दिया गया, और इसमें जदीद सहूलियात भी मौजूद हैं, टोकन भी मिलता है, और जनाब बारी के साथ आपकी बारी भी आती है। 300-400 नंबर तक टोकन चल रहे होते हैं, लोगों की यहाँ पर कसीर तादाद जो है वो आती है। जब कल हमारी टीम वहाँ पर प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए पहुँची तो हमने देखा वहाँ पर 20-20 रुपये पार्किंग के चार्ज किए जा रहे थे। मोटरसाइकिल माफिया जो था वहाँ पर, जो पार्किंग बना के बैठे हुए हैं जी, हमने उनसे सवाल किया कि आप पर्ची के ऊपर 10 रुपये लिखे हुए, आप 20 क्यों ले रहे हैं? कुछ लोग भी आगे उन्होंने भी कंप्लेंट्स की कि जी हमसे ये 20 रुपये ले रहे हैं। हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं तो मजदूर हूँ। मैंने कहा यार तुम मजदूर हो, तुम्हें पैसे गिनने आते हैं? उसने कहा जी बिल्कुल मुझे आते हैं। तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये 10 रुपये लेके तुम 20 क्यों ले रहे हो? और सर जी ये मेरे पास नहीं है, ये मालकों से पूछें आप जाके, मैं तो मजदूर। मैं कहा फिर तुम इस तरह करो, तुम नशा बेचना शुरू कर दो, वो भी मजदूरी है। माओ के लाल खराब करने शुरू कर दो इस मुल्क में, जो है वो तुम 2 नंबर काम करने शुरू कर दो, कह दो मैं मजदूरी कर रहा हूँ, वो भी तो मजदूरी है। नशा बेचना ऐसे थोड़ी नशा बिक जाता है, आप वो भी मजदूरी कर लें। अच्छा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसी के साथ ही हम थोड़ा अगर पीछे जाएं तो वहाँ पर एक फोटोकॉपी माफिया भी बैठा हुआ है, जिसने वो 20 रुपये फोटोकॉपी के जो चार्ज करते हैं। अच्छा। अभी हम उनके साथ गुफ्तगू कर ही रहे थे कि आप 20 रुपये चार्ज करते हैं, क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया लाइट नहीं होती तो हम 20 रुपये लेते हैं। वैसे हम, जबकि मेरे गली मोहल्ले में, आपके गली मोहल्ले में 5 रुपये फोटोकॉपी के। अच्छा, मैं इस फाइट से थोड़ा पहले ये बता दूं, एक सजेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि नादरा के ऊपर मैं इतनी बात नहीं कर रहा। नादरा के जो कारनामे हैं वो मुझे नहीं और आपको नहीं, पूरी दुनिया में पता है। लास्ट टाइम जब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ और वो पाकिस्तानी टीम जो थी वो इत्तेफाक से जीत गई, इन्होंने क्या किया, अफगानियों ने वहां पर हमारे जो वहां पे शायकीन थे पाकिस्तानी, इनको कुर्सियां उठा उठा के मारी। जो लोग पार्किंग में चले गए, आपने भी फुटेजेस देखी होंगी सोशल मीडिया पे, इन्होंने गाड़ियों को डंडे मारे, वहां पर ज़ोदोकोप किया, पाकिस्तानियों को मारा। अच्छा, वो दुबई की जो फोर्स थी उन्होंने देखा, एजेंसीज ने देखा कि ये कौन है, बंदे ट्रेस किए, उनको उठा लिया। अच्छा, जब उनको उठा लिया है तो चेक किया है, शक्लें तो वो अफगानी है, नाम भी अफगानी है, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो पाकिस्तानी है, उनके पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी है। नादरा ये कारनामे तो सरअंजाम दे रहा है, लेकिन अगर आम शहरी, मुझे, आपको, मेरी किसी बहन बेटी को, मेरे किसी भाई को जरूरत पड़ जाए नादरा की, तो ये 10-10 चक्कर लोग आते हैं। ये मेगा सेंटर एक नाम का मेगा सेंटर है, ये चक्कर सेंटर है, ये मैं आपको बताऊं, ये मेगा सेंटर नहीं है, ये चक्कर सेंटर है। यहाँ पर चक्कर लगवाते हैं, बार बार पार्किंग के पैसे बार बार जो है वो करते हैं। मैं इस पर और मजीद बात नहीं करूंगा नादरा के ऊपर। नादरा को चाहिए कि खुद ही अपने जो है वो मामला को दुरुस्त करें। और दूसरी जानिब मैं बात करूं वहां पर जो बाहर माफिया काम कर रहा है, हाँ, ये जो स्टैंड माफिया जो नादरा के ऑफिस के बाहर बैठा है, माफिया का मैं थोड़ा सा आपको है? बताता चलूं कि स्टैंड माफिया जो है, वहां पर एक शख्स खड़ा था जिससे मैंने सवाल किया। मैंने उनको कहा भाई आप खड़े हैं, तो वो कहता जी मुझे बोलना नहीं आता। अच्छा, मुझे पैसे पकड़ने आते हैं लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। मैंने कहा अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपके पास कोई मेटल डिटेक्टर है? उसने कहा नहीं है। आपके पास ID कार्ड है? उसने कहा नहीं। वो कर क्या रहा था वहाँ पे? वो वहाँ पे खड़ा था। अगर आपने हेलमेट पहना है और आपके पास वायर लॉक नहीं है तो डेफिनेट वो अनसिक्योर होगा आपका हेलमेट, उसको आप हेलमेट जमा कराएं वहाँ पर। वो गेट के बिल्कुल पास खड़ा है। अच्छा जी। वो 50 रुपये आपसे लेगा, हेलमेट जमा कर लेगा। अच्छा, हेलमेट अंदर नहीं जाने देते नादरा वाले, कोई पता नहीं खतरा है शायद इनको, क्या खतरा है। जहाँ फिर क्या करते हैं, ये बैग जो, अगर आप कहीं ऑफिस से आ रहे हैं तो एक बैग हर किसी के पास होता है, रूटीन में लोगों के पास। वो बैग जमा करने के 100 रुपये चार्जेस हैं, वो उसको आप पकड़ा दें, जमा करने के 100 रुपये चार्जेस। वो बैग आपसे वहां रख लेगा और 100 रुपया आपने उसको देना होगा। निक्कर वाले बंदे को, जो बंदा शॉर्ट्स पहन के घर से आता है, उसको अंदर नहीं जाने देते कि आपने शॉर्ट पहनी हुई, आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है। वो बाहर उसने ट्राउजर रखे हुए, 200 रुपये उसका किराया लेता है। वो कहता है निक्कर पाई रखो, पजामा उत्ते चढ़ा लो।
वो 200 रुपये उसका ले रहा है। अच्छा। अब नादरा के नाक के नीचे ये सारी करप्शन हो रही है, ये सारे। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड खुद कहते हैं कि जाओ जी बाहर वो पजामे वाला बैठा है, उधर जाके पजामा ले लो। नहीं, जाओ जी। जहां तक ये बात है कि आप जो है वो शॉर्ट्स पहन के जा रहे हैं, ये तो वैसे भी खलाकन वैसे गलत बात है, ये तो बनता ही नहीं है। तो उसको घर भेज देना, चलें, उसको ये तो ना हाँ, कहें कि 200 रुपये लेके तुम पजामा पहन के अंदर आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, और बाहर जाके फिर उसको पजामा ये जो वापस आप करो। एक्स्ट्रा जो है वो उसको वहां पर जो ट्राउजर अच्छा, फिर फराहम कर मजेदारी रहे की हैं, बात इसका ये मतलब है, है आप इस चीज को जो फिर है वो मजेदारी फरोग की दे बात रहे ये है कि वो हैं। शख्स बिल्कुल। जब उसके बाद 10-15 हेलमेट, 10-15 बैग अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो वहां से लेके चला जाए तो उसका जवाबदेह कोई नहीं है, क्योंकि वो एक सादी टोकन की पर्ची हाथ में कागज के टुकड़े के ऊपर आपको हेलमेट लिख के दे रहा है, बैग लिख के दे रहा है। वो ये भी नहीं उसको पता कि ये बैग किसका था, बैग के ऊपर भी कोई नंबर नहीं लगा रहा, वो दे रहा है। उसके बाद उसका आईडी कार्ड मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हेलमेट रख के 50 रुपए लेना और बैग रख के 100 रुपए लेना, ये तो बड़ी ही गलत बात है। ये तो कोई तरीके का अंदर क्यों नहीं ऐसा डेस्क बना हुआ? ये कोई ऐसा डेस्क बनना चाहिए जहां पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जमा हो जाए, और जब वो लोग जो है वो बाहर निकलें तो वो अपनी चीज लेकर चले जाएं। इस तरह तो ये तो कोई तरीके कार नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है सरकारी तौर पर किसी ने नहीं कहा होगा कि बैग रखने के और हेलमेट रखने के जो है वो पैसे वसूल करें। ये तो माफिया वाला बात है। दीगर जगहों पे लोगों को चीजें डिसिप्लिन में लेके आ रहे हैं, आवाम को सहूलत दे रहे हैं। इधर लूटने का कोई ना कोई जरिया बना दिया जाता है, नया से नया तरीका कि भी आप अंदर से ये पास करें, कोई हेलमेट अंदर लेके नहीं आएगा तो बाहर जो बंदा बैठा है वो पैसे लेने शुरू कर देगा। अच्छा, एक तो ये था। अच्छा, दूसरा ये था इसमें कि जब हमने ये प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने फिर वो बुक स्टॉल वाला जो था, जो फोटोकॉपी वाला था, उसके पास रुके हुए थे। तो एक पठान हमारे पास आता है और वो हमें आगे जो है वो हमारे साथ बदतमीजी शुरू कर देता है। हमसे कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम है, आपने भी अगर कोई मैसेज देना तो आप पठान कौन है? वो कौन था? वो पार्किंग माफिया का बंदा। अच्छा, जिनके साथ आपकी पहले जो है वो बात हो चुकी थी, जिनको हम कह रहे थे कि आप लोग पैसे ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हैं, आप उनसे सवाल करके गए हैं तो उसने जवाब देने के लिए उस बंदे को बुला लिया। अच्छा, हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो हमसे लड़ेगा या वो आके आपको नहीं पता, ठीक है। हम तो उसके साथ बात कर रहे थे। फुटेज में भी आपने देखा कि वो मुझे आप दूसरों से बात कर रहे हैं, और उसने मुझे को किया। मेरी ये गर्दन के ऊपर भी जो है ये नेल्स के उसके निशान है, मेरा ये हाथ भी जो है वो फ्रैक्चर हो गया। वो देखा जा रहा है। ये क्यों, मतलब उसे क्या तकलीफ? उसने कहा जी तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बस नहीं बना सकते। क्यों? बस वो पता नहीं, शायद ये पाकिस्तान की रियासत से बाहर है, नादरा के बाहर का जो हिस्सा है तो पाकिस्तान की रियासत से ये बाहर है, या कोई इलाका गैर है। अच्छा, अब ये मैंने जो कल का वाकया हुआ उसके बाद देखिए 15 पे कोई वहां सिक्योरिटी जो है वो ऑफिसर था, कुछ भी नहीं, बस अल्लाह के आसरे पे सारे। हालत से नहीं लग रहा कि वो कोई ऐसा बंदा था जो कि अथेंटिक हो, सिविल आदमी था। उन्होंने अपना कोई रखा हुआ है लोगों को जो है ना, इस तरह मीडिया के कोई भी लोग आए तो देखिए आम शहरियों के साथ के लोग क्या सलूक करते हैं। ऐसे ही है जी। जब मीडिया का इनको कोई डर और खौफ मौजूद नहीं है, आपने इसके खिलाफ जो है वो पर्चा करवाया कि नहीं? हमने इसके लिए जो FIR भी प्रॉपर दे दी है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पुलिस पहले तो हदूद का तयन नहीं कर सकी। सिविल लाइन वाले कहते रहे जी हमारी हदूद नहीं है, किला गुजर सिंह वाले कहते रहे हमारी हदूद नहीं है। मतलब नादरा का ऑफिस जिस जगह पे मौजूद है वहां पर पुलिस थाने की हदूद ही नहीं है। बस वो फिर मुश्किल से ट्रेस हो गया कि जब वो किला गुजर सिंह की हदूद में आता है, फिर वो हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी है, तो अभी वो प्रोसेस में है। हमने उम्मीद है जल्दी उसकी FIR भी लॉन्च हो जाएगी। लेकिन अंदाजा लगाइए कि जब हम आवाम की, एक गरीब आदमी की बात जो है वो इस तरह सामने लेकर आते हैं तो फिर हमारे रिपोर्टरों को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वो आम लोग जो माफिया हैं। जी, मेरा सवाल अब ये है कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि अब रिपोर्टर्स स्पेशली और कैमरामैन जो फील्ड में होते हैं, जिस तरह हमने रोजाना आप भी सिक्योरिटी गार्ड लेके निकला करें, इस तरह के वाकयात रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। लोग थ्रेट्स देते हैं हमें, या तो फिर ये है कि हम कोई हेलमेट हमें दे दें, कोई ऐसी चीज़ दे दें, हमको ढाल पहन लें, जिस तरह वो पहले ज़मानों में बादशाह सलामत पहनते थे ढाल, क्यों तलवार असर नहीं करती थी, किसी का जो है वो मुक्का असर नहीं करता, किसी का पंच असर नहीं करता, फिर वो इस तरह की चीज़ें पहन लें। या फिर हमें अपने साथ प्राइवेटली तौर पर 2-2 गार्ड रखने पड़ेंगे कि हमने कहीं प्रोग्राम करना है तो गार्ड, क्योंकि पुलिस तो आती नहीं है मौके पर। पुलिस तो मौके पर पहुंच वकूआ होने के बाद वो पठान दोबारा अपने जाके घर से के पता नहीं कहां से डंडा लेके वो फिर आ गया हमें मारने के लिए। अच्छा। पुलिस वहां पर नहीं पहुंच सकी, वो फिर वहां पे लोग जो थे उन्होंने बीच बचाव कराया। वो फिर पठान जो था वो इतना बिफरा हुआ था। एक बंदा जी जो है वो हमला कर रहा है कोहिनूर न्यूज की टीम पर, और वो बदतमीजी कर रहा है, फिर अपने घर से जो है वो डंडे उठा के ला रहा है, और आपका हाथ भी उसने जो है वो जख्मी किया, आपके जो है वो वैसे भी चोटें जो है वो आई हैं। आपने इस पर जब आप पुलिस के पास गए हैं तो उनका क्या रद्द अमल था और उन्होंने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई? उन्होंने बस एक जो कहते हैं ना शलजमन से मट्टी जो है ना वो झाड़ दी है, और तो कुछ नहीं किया उन्होंने। वो साथ गए हमारे, वो बंदे उधर ही थे। हमने इनको कहा जी ये पार्किंग वाले इनको आप अरेस्ट करें, तो उन्होंने नहीं किया। जी ये बंदे वो नहीं है जिन्होंने किया, ये और बंदे हैं। वो इस तरह के टाल मटोल करते हैं। तो आपके पास उसकी फुटेज मौजूद है? बिल्कुल, वो सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। लोगों का ये कहना है, पुलिस के भी कुछ लोगों का ये कहना था कि ये बंदा पागल है, तो पागल है, इसको पागल क्या? अच्छा, ये कितना आसान काम है माफिया के लिए कि जो किसी पे हाथ उठाता है या कोई कहता है पागलों को क्यों रखा हुआ है भाई? ये तो रोज जिनकी मेंटल सिचुएशन इस काबिल नहीं है कि उनको काम पे रखा जाए, तो आपने क्यों रखा हुआ झगड़ा करता है? ये पागल है, वो पागल को रखा तो उसको पागल खाने जमा कराएं। उसको रिपोर्टरों के ऊपर आपने छोड़ा हुआ है, साफियों के साफी ये तो अपने बंदे को बचाने के लिए जो है वो इनके पास एक हरबा है ना कि ये पागल है, तो फिर पागलों को आप रखते हैं, इसका मतलब है कि आप खुद बहुत बड़े जो है वो नॉर्मल है। नबीहा, मैं आपको बताऊं कि सहाफी तंजीमों के उसके ऊपर जो है ना वो स्टैंड लेना होगा। देखिए सहाफी अगर एक जगह पे यकजा नहीं होंगे
ना, के मामला तो मामला ऐसे ही चलेंगे। देखिए हमारे ऊपर जो शख्स इस तरह का हमला करे उसके ऊपर भी दहशतगर्दी एक्ट के मुताबिक पर्चा होना चाहिए, कानून होना चाहिए। और हमारे जितने भी साफी बरादरी है, हमारे लिए कोई मुश्किल भी नहीं है इसको कानून को पास करवाना और ये करना, ताकि जो हम पे हमला करे वो सोचे कि मेरी जान नहीं छूटनी। पुलिस ने आपको क्या यकीन दहानी कराई? पुलिस ने बस अभी तो फिलहाल रिपोर्ट हमने जमा कराई हुई है, इसके लिए FIR जो है वो उसका इंदराज उम्मीद है कि आज जो है वो हो जाएगा। वो FIR के बाद ही वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो सारे कानूनी तक इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत क्या है जब फुटेज मौजूद है? बस ये तो आपको पता, फिर पाकिस्तान है यहाँ पर तो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन तो उस चीज की होती है जिसकी कोई आपके पास प्रूफ मौजूद ना हो, ये आपको नजर ना आ रहा हो। सरेआम पता चल रहा है कि वो शख्स जो है वो कोहिनूर न्यूज के जो है वो रिपोर्टर पर इस तरह हाथापाई कर रहा है और आपको जो है वो चोटें लगी हैं, तो अभी इनको क्या मतलब इसके अलावा जो है वो चाहिए? बस ये पाकिस्तान का कानून है। पहले तो आपको बताया कि हदूदियत का तयन ही नहीं हो रहा था कि किसने इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। कभी वो पीरू वाले आ जाते थे, कभी डॉल्फिन्स वाले आ जाते थे, लेकिन वो तयन नहीं हो सकता था। पठान भी कभी डंडा लेके दोबारा फिर आ जाता था। बहरहाल मकसद बात करने मुझे आप एक बात बताएं, ये गैर कानूनी पार्किंग सिर्फ नादरा के ऑफिस के बाहर ही नहीं है, ये गैर कानूनी पार्किंग जो है वो पूरे लाहौर में मौजूद है। और ये माफिया जिसने आपके साथ हाथापाई की, यही माफिया आम शहरियों को भी इसी तरह रोजाना तशद्दुद का निशाना बना रहा है। तो इस पर तो कार्रवाई अमल में फौरी तौर पे लानी चाहिए। इनको पकड़ने वाला कोई क्यों नहीं है? देखिए हॉस्पिटल में जब कोई बंदा जाता है, वो बीमार होता है, कोई किसी को लेके, वो पहले ही परेशान होता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उससे 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये जो उनका दिल करता है वो चार्ज करते हैं। और वो बहस तो कर नहीं सकता क्योंकि वो तो एमरजेंसी में वहाँ पर पहुँचा है। ये लोग वहाँ पर भी करते हैं। पिछले दिनों हमारे सुनने में भी आया था कि हॉस्पिटल से जो है वो वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक जो है वो फीस खत्म कर दी गई है, लेकिन अभी भी हमें इत्तलात हैं कि कई जगहों पे फीस ली जा रही है। अंदर ले खाते मामला जो है वो चल रहे हैं। अब नादरा के ऑफिस के बाहर जो आता है वो भी अब बेचारा मजबूरी के मारे ही आता है, किसी का कम से कम जो सरकारी महकमे हैं, सरकारी इदारे हैं, वहां पर तो जो है वो पार्किंग फ्री होनी चाहिए। कम से कम वहां पर आने वाले लोगों को जो है फैसिलिटेट करना चाहिए। नादरा का ऑफिस है जहां पर तो हेलमेट के लैदा ले रहे हैं 50 रुपए, बैग के 100 रुपए, तो बात है। तो ये चीजें जो है वो आज हम अपने प्रोग्राम में कानून बना लेते हैं, खुद ही जो है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। हमारा मकसद जो है वो अदारों के ऊपर तनकीद करना इसलिए भी होता है कि आप लोग अपना रुख दुरुस्त करें। अब मुझे एक वहां पर बीबी मिली, उसने बताया कि मैं अपनी बेटी का, मेरी बेटी का नाम के आगे बीबी लिखा हुआ था, तो बीबी खत्म कराने के लिए बेटा मैं 7 दिन से यहाँ पर आ रही हूँ। अभी उसका ID कार्ड नहीं बना, मैंने बे फॉर्म के ऊपर से उसका बीबी खत्म कराना है। कभी कहते हैं, अब आखिरी फरमाइश जो उन्होंने डाली ना वो ये डाली कि उसकी टीचर को लेके आए, बच्ची की टीचर को लेके आए जिसका उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं। उसने तस्दीक जो कर दी थी उसकी टीचर ने, तो तस्दीक की ना, 17वें स्केल का ऑफिसर तस्दीक करता है। हाँ? उसकी टीचर 17वें स्केल में होगी कहीं, उसने वो तस्दीक करती है। वो ऑफिसर ने अंदर से जो फरमाइश की कि जी उसकी टीचर को लेके आए, तो फिर जो है वो हम इसको करेंगे प्रूव। इस तरह की फरमाइशें डालते हैं। देखें वहां पर जब जाते हैं हम प्रेजेंटेशन देते हैं, अंदर एंटर होते हैं तो वहां पर लोग बैठे होते हैं, वो ये पूछते हैं आपका काम क्या है। ओ भाई ये भी पूछ लो ना। आप एक काम कीजिए कामरान साहब, इस पर तो हम एक स्पेशल जो प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है वो स्टैंड माफिया के खिलाफ है। वो स्टैंड माफिया जो लाहौर में सरगर्मी अमल है और जगह जगह उन्होंने ये स्टैंड लगाए हुए हैं, गैर कानूनी स्टैंड्स हैं। किसी ने इनको इजाजत नहीं दी हुई। किसने इजाजत दी हुई है? कौन से सरकारी खाते में जो है वो ये पैसा जा रहा है? ये माफिया कहां से आया, किस तरह से सरगर्म हुआ और ये किस तरह से एक एक बाइक खड़ी करने के जो है वो 20-20, 30-30 रुपए ले रहे हैं। और अगर चले इनके पास पर्चियां मौजूद हैं 10 रुपए की, तो फिर 10 रुपए ही वसूल किए जाए ना। फिर ये 50-50 और 20-20 रुपए, 30-30 रुपए जो है इन्होंने तो पर्चियां अपनी अलग सारी फेक हैं। ये भी फेक है। इदारों के बाहर तो आप कोई कारोबार कर ही नहीं सकते, सिंपल। आप कोई पैसे चार्ज नहीं कर सकते। सरकारी इदारे, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। पुलिस इनके खिलाफ नहीं बोलती, माफिया के खिलाफ कोई इनको जो है वो यहाँ से उठाने वाला नहीं है। तो ये तरीकेकार तो जो है वो नहीं है। कोई तो पीछे है। जिम्मेदारी है डिप्टी कमिश्नर साहब की, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान साहब जो बड़े मुतहरिक नजर आते हैं। अक्सर हमें पता चलता है वो डेंगी के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। वो अच्छा वो पार्किंग इनको नजर नहीं आ रही, पार्किंग हटाने में कमिश्नर साहब को पार्किंग नजर नहीं आती। जब वो अपनी गाड़ी से गुजरते हैं, घर से निकलते हैं, तो वो उड़न खटोले पे तो नहीं आते, वो गाड़ी में ही आते हैं ना, चाहे प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। उड़न खटोला नहीं है उनके पास, गाड़ी है। वो जब गाड़ी में बैठते हैं, घर से निकलते हैं, तो वो देखते हैं कि जनाब ये मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। तो रास्ते में उनको कई जगह पे पार्किंग नजर आती होगी जहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग जो है वो लगी होगी। तो क्या वो पूछते नहीं अपने स्टाफ से कि इसको किसने परमिशन दी है, नादरा के आगे पार्किंग की हुई है या म्यू हॉस्पिटल के सामने पार्किंग है या हार रोड के ऊपर जो पार्किंग की हुई है, किन लोगों ने? हार रोड में भी बड़े मसाइल हैं, लोग वहां से गुजर नहीं सकते। और एक पार्किंग पार्किंग माफिया से जो है वो लड़ाई झगड़े सामने आते रहते हैं। दुकानदारों को कभी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कभी आम शहरी जो बेचारे वहाँ पे कोई चीज़ लेने आते हैं, अगर वो अपना हेलमेट जो है वो वहाँ लगा जाए इनको बताए बगैर, तो वो भी गुम हो जाता है वहाँ से। रोज़ाना की बेस पर जो है ये स्टैंड माफिया जो है वो लोगों को जलीलो ख्वार कर रहा है। लेकिन इस पर जो है वो आवाज़ बुलंद जब भी की जाती है तो ये माफिया जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाता है। जैसे हमारी टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कामरान अली साहब पर जो है वो इन्होंने अटैक किया नादरा के बाहर जो पार्किंग स्टैंड वाले बैठे हुए हैं, और फिर ये साफ और कह दिया गया कि ये शख्स जो है वो पागल है। बाद में उसको पागल करार दिया। क्या बात हुई? वो पागल है तो वो पागल वहाँ पर क्या कर रहा है और वो पागल ही क्यों झपटा?
किया और इतनी देर बाद जब वो अपना काम कर रहे हैं, एक चीज़ को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं जो उनका काम है, तो उनको काम करने से किस तरह रोका जा सकता है? आप एक सहाफ़ी पर किस तरह ये एलिगेशन लगा सकते हैं कि वो ये चीज़ सच ना दिखाए? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये आप नहीं दिखाएंगे, आज नहीं दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, कल नहीं दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, कोई और दिखाएगा। अब तो मैं पूरी सोशल मीडिया, हमारी यंग मीडिया एसोसिएशन, सारी नादरा के ऑफिस के बाहर जो है वो जाकर इनको जो है वो दिखाएंगे। और अब ये मैं आपको जो है वो चैलेंज कर रही हूँ, आप देखें कि ये आपके तमाम सोशल मीडिया और मीडिया जो है वो इसको कवर करेगा। और मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आप लोगों को ये बात कर रही हूँ, अब इनको हमने ऐसे नहीं छोड़ना। इनके खिलाफ जब तक जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, हम इस चीज़ से जो है वो पीछे हटने वाले नहीं है। हम ये तशद्दुद से, ये धौंस और ये धमकियों से जो है वो डरने वाली कौम नहीं है कि आप ऐसे डरा लेंगे एंकर्स को और हमारे रिपोर्टर्स को और उन पर तशद्दुद करेंगे और हम चुप करके यहाँ पर जो है वो बैठे रहेंगे। ऐसे भी हालात नहीं है। हम एक मेन स्ट्रीम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारी तंजीमों की, जितनी सहाफ़ती तंजीमें हैं। प्रेस क्लब पे भी जो है वो मैं ये कहती हूँ कि इसकी मुज़म्मती बयान जो है वो जारी किया जाए और ख़ास तौर पे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ इंतज़ामात किए जाएँ। सीएम साहब से मीटिंग की जाए इस हवाले से। इन सब चीज़ों पर आने वाले टाइम में जो है वो हम एक लाहे अमल तैयार करवाएंगे, इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे। और ये पार्किंग माफिया हो या ये कोई भी माफिया हो जो लाहौर शहर में इस तरह अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं और मीडिया के लोगों को जलील कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं उनकी और उन पर हाथापाई कर रहे हैं या आम शहरियों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम खड़े हैं। कहीं भी कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट होती है तो आप हमारे साथ जो है वो हमें ज़रूर बताइएगा। कामरान अली साहब, कोई आप जो है वो मैसेज देना चाहिए? मैं मैडम आपके प्रोग्राम में बस यही कहना चाहूँगा कि सहाफ़ी जो हैं वो अपना काम करते हैं और वो मुआशरे की आंखें हैं, वो मुआशरे की ज़ुबान है। अगर सहाफ़ी नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? नहीं, अब हम देखते हैं ना कि अब हम जो है वो सारा सोशल मीडिया और मीडिया जो है वो वहाँ पर भेजते हैं और देखते हैं ये किन किन सहाफ़ियों को वहाँ से मार के जो है वो भगाते हैं। हमने तो हमेशा पे कोहिनूर के प्लेटफॉर्म से यही कोशिश की कि आवाम को जो है वो हकाइक दिखाएं, सच दिखाएं, बिल्कुल कामरान अली साहब, हम आपके और साथ मुआशरे खड़े की हैं। इस्लाह के लिए जो है वो काम करें। मगर इस तरह के जो होशे हथकंडे हैं जिनकी वजह से जो है वो ज़दोकोब किया गया, हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, वहाँ पर ज़िंदगी मौत देखें अल्लाह के हाथ में, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये है जब कोई आपको कातलाना आपके ऊपर हमला या कोई और मसला होता है, कातलाना हमला है। मगर मैं तो कोई जाती काम से तो वहाँ नहीं गया था, मैं तो इस मुल्क के लिए गया था और इस मुल्क की जो मट्टी है, वतन की जो मट्टी है, वो गवाह रहेगी इस बात की कि मैं अपने हिस्से का कितना पार्किंग माफिया इस तरह से लोगों को मार रहे हैं रोजाना के बेस पे अपने हिस्से का हमने इस मुल्क की धरती के लिए, इस पाक सरजमीन के लिए जो आपकी ड्यूटी है, जिस तरह आप कर रही हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं, बिल्कुल, तो इस मट्टी को याद रहेगा और ये गवाह रहेगी इस बात की कि हमने इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए क्या किया। हमने हकाइक दिखाए, हमने सच दिखाया। मेरा जाती काम कोई नहीं था वहाँ पर। मैं तो मुआशरे की इस्लाह के लिए शहर लाहौर के शहरियों को ट्रैफिक की बेहतरीन सहूलियात जो है वो अगर फराहम वहाँ हमारे हाईलाइट करने से हो जाए तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं थी। मगर वहाँ पर जो माफिया था, एक तो वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, दूसरा अगर हम जाके वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं तो वो मारना शुरू कर देते हैं। अब ये पाकिस्तान अब तो रिपोर्टिंग वहाँ से बहुत सारी होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। हम ये तमाम लाहौर में जितनी पार्किंग माफिया है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इनको रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो यहाँ भी और पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर जो है वो बेनकाब करेंगे। ये काम और ये बेड़ा हमने उठा लिया इंशाअल्लाह। और कामरान साहब, हम आपके साथ हैं, हम अपने हर रिपोर्टर के साथ जो है वो खड़े आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नाजरीन, इसी के साथ ज़िंदगी में बहुत सारे मत हैं, चीज़ें हैं, बेज़ाब्तगियाँ हैं। हमारे जो इदारे हैं, जब हम उसको हाईलाइट करते हैं, किसी पर उंगली उठाना हमारा मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को बेहतर कर लें और जो चीज़ों को बेहतर करने के लिए अगर आपकी कोई रहनुमाई करता है तो उसकी बात मान लेने में जो है फ़ायदा है, ना कि आप उसको जो है वो इस नहज पे पहुँचा दें कि फिर वो आपसे जो है वो आमने सामने होकर वूस जंग का आगाज़ हो जाए जिसमें हक़ की जीत होती है। तो जीत हमेशा हक़ की होती है। हम सच और हक़ पर कायम है सारे सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमों से मेरी ये गुजारिश है कि सहाफ़ियों की जो है सिक्योरिटी के लिए ख़ास इंतज़ामात के लिए जो है वो सीएम साहब से जो है वो एक मीटिंग की जाए। और ये प्रेस क्लब के जो हमारे सदर हैं उनसे भी मेरी अपील है। तो मुझे और YMA के तौर पर जो मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं वो भी हाजिर है। तो हम इस सब चीज़ों को जो है वो आगे लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मैं अभी ब्रेक लूँगी। ब्रेक के फ़ौरी बाद जब वापस आते हैं एक और अहम मौजू पर जो है वो हम बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।